हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन। आज मैंने एक मैशअप बनाया है। तो वो मैशअप है शायरी और सॉन्ग का। गाने और शायरी का एक मैशअप है। और उस मैशअप को मैंने एक किसी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल रखा है। तो उसके हिसाब से मैं शायरी और सॉन्ग गाऊंगा उस सिचुएशन के बेसिस पे। तो सिचुएशन यह है कि एक लड़के पे सिचुएशन है। कोई भी लड़का है जो फ्रेशर है, कॉलेज करने आता है। तो खास करके जो बाहर से आते हैं तो वो क्या सोच के आते हैं, कॉलेज करेंगे, हम पढ़ाई करने आ रहे हैं और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो इसी ऐसे हर सिचुएशन में जाता है वो लास्ट तक। और उससे से रिलेटेड मैंने उस जो जो सिचुएशन आएंगी उसके लाइफ में, उससे रिलेटेड मैंने एक जो शायरी है और गाना है उससे उसकी सिचुएशन बताऊंगा, उस सिचुएशन में पुट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो स्टार्टिंग में जो लड़का होता है, जो सोच के आता है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो उस सिचुएशन के लिए ये गाना है। उदित नारायण जी का गाना है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये तो हो गई पहली सिचुएशन। अब धीरे धीरे, जब स्टार्टिंग में तो ये सोच के आता है कि रोशन करेंगे माँ बाप का, लेकिन उसके बाद जब एक आध सेमेस्टर होता है तो उसके अंदर थोड़ा जो प्यार के कीड़े हैं वो थोड़ा उगने लग जाते हैं। तो उसको प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन में पड़ जाता है, जो कि नेचुरल है, होता ही है, बॉयज़ रिलेट कर पाएंगे। तो वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं प्यार मोहब्बत के। तो धीरे धीरे प्यार के कीड़े जब आ जाते हैं तो इस सिचुएशन के लिए एक गाना है। तो गाना वही है, आस्की आ गई फ्रॉम राधे श्याम मूवी। कि घर से तो सोच के आए थे कुछ और प्यार में पड़ गए। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें उनसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। अब जो प्यार में पड़ गया है तो प्यार की बातें चल रही हैं। तो 90s का गाना तो हो गई, कुमार सानू जी का। तो गाना इस प्रकार से है कि सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। इस तरीके से वो प्यार में पड़ जाता है। अब तो प्यार में जब पड़ जाता है तो उसको प्यार का ही नशा हो जाता है। अब उसको किसी और नशे की ज़रूरत नहीं है, समझ गए आप। तो अब उसको प्यार का नशा ही है, उसी में डूबा रहता है दिन रात, उसी के ख्यालों में। तो अब उसको और कोई नशे की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो बन जाता है धीरे धीरे शायर। देखो, शायर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्यार वाला शायर जो प्यार में पड़ता है स्टार्टिंग में, और दूसरा होता है दर्द मोहदर्द वाला शायर जो ब्रेकअप के बाद बनता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग वाला शायर प्यार को जस्टिफाई करता है और बाकी नशे को गलत ठहराता है। लेकिन जो बाद वाला शायर है, जो ब्रेकअप वाला है, वो प्यार व्यार में कुछ बिलीव नहीं करता, संसार मोह माया में कोई बिलीव नहीं करता, और केवल दूसरा टाइप का नशा है जो उसमें बिलीव करता है। पहले तो एक डिस्क्लेमर बता दूं कि आई डोंट सपोर्ट एनी नशा, ये बस एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला शायर है अभी, तो क्योंकि प्यार में पड़ा है तो फ्रेश फ्रेश शायर है, तो अभी वो जस्टिफाई करेगा कि प्यार का नशा ठीक है, बाकी नशे बेकार है। तो इससे रिलेटेड एक शायरी है, प्यारी शायरी, नुसरत अली खान साहब की। तो कहता है कि "हम्म, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, जाम जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह तक तो तर ही जाएगी, हम तो पीते हैं तुम्हारी आँखों से जो ज़िंदगी भर नहीं उतरती। तो इस तरीके से वो प्यार को जस्टिफाई करते हैं, प्यार के नशे को, और
बाकी जाम जुम के नशे को कहता है कि इसको पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है। और फिर उसके बाद आती है उसकी ब्रेकअप वाली सिचुएशन। अब होता है उसका ब्रेकअप। तो अब बन जाता है वो दूसरा टाइप का शायर। तो अब दूसरा टाइप का शायर बन गया तो अब उसको जो शायरी है वो चेंज हो जाती है। अब पहले जब प्यार को जस्टिफाई कर रहा था तो अब करता है वो पीने को जस्टिफाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बाकी समझदार हो आप। तो पीने को जस्टिफाई करते तो अब शायरी उसकी देखो कैसे चेंज हो जाती है। तो कहते हैं, माना कि जनाब मैं पीता हूँ, माना माना कि जनाब मैं शराब पीता हूँ, बाखुदा बेहिसाब पीता हूँ, लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। तो इस तरीके से शराब को अब जस्टिफाई करता हूँ और बाकी मोमायों को सब बेकार ठहराता है कि ये सब बेकार की चीज़ें, या लोग तो लोगों का खून पी रहे हैं, मैं तो फिर भी शराब ही पी रहा हूँ। तो ऐसे जस्टिफाई करते हैं। सो अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद अब वो उस लड़की को मनाने की कोशिश करता है कि अब मान जाओ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो दोबारा पैचअप कर लो। तो इस सिचुएशन के लिए गाना है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। लेकिन वो लड़की अब मानती नहीं है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ साल बाद, कुछ समय बाद वो भूल जाता है उस लड़की को। फिर उसके बाद फिर एक सिचुएशन आती है, फिर दोबारा उसके अंदर प्यार के कीड़े पैदा होते हैं और सोचता है कि दोबारा चलो किसी और लड़की को ट्राई करते हैं, दोबारा प्यार करते हैं। तो तो आज फिर किसी लड़की का नाम याद आता है, फिर कभी किसी और लड़की का नाम याद आता है। तो रोज़ मतलब एक न एक लड़की का नाम याद आता है कि ये सही है, नहीं नहीं ये सही है। तो मतलब ये उस फेस में है कि सिलेक्शन के फेस में है कि किसको सेलेक्ट करो, आज ये नाम कल वो नाम। तो इससे रिलेटेड एक शायरी है कि रोज़ एक नाम याद आता है, रोज़ रोज़ एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम को याद आता है, सोचता हूँ कि कर लूँ दूसरी मोहब्बत, फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। तो फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि जब पहली मोहब्बत में मेरा क्या हाल हुआ था, ब्रेकअप वगैरह, फिर उसके बाद तन्हाई, तो फिर कहीं कोई सिचुएशन ना आ जाए, तो इसलिए वो उस कीड़े को वहीं, प्यार के कीड़े को वहीं मार देता है। ठीक है, सो ये सिचुएशन आ जाती है। फिर उसके बाद आता है एक ट्विस्ट, जब उस लड़की की, उसको पता चलता है उस लड़के को कि उस लड़की की शादी होने वाली है। तो जब उसको ये पता चलता है तो फिर उसको अंदर से एक जो गाना निकल के आता है वो है, महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे बैठे शाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलियाँ, ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलियाँ, ओ पिया तेरे रुख से अपना रास्ता
छोड़ के चला। चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला। मन की माया रख के तेरे तकिए तले बैरागी बैरागी का सूती चोला ओढ़ के चला। सो इसी के साथ उसकी जो कॉलेज लाइफ है और उसकी जो लव लाइफ है उसका दी एंड हो जाता है। और कहाँ उसने सोचा था कि स्टार्टिंग में आया था कि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, तो लास्ट में आते आते चन्ना मेरे में पहुँच गया। तो ये एक प्रकार से एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैंने एक मैशअप बनाया था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और मैशअप के लिए डू फॉलो मी। थैंक यू।